नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देसी ट्रैवलर में। दोस्तों आज मैं जिस जगह पे आया हूँ वो जगह का नाम है कुतुब मीनार। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, पीछे कुतुब मीनार है। और मैं यहाँ स्पेशली कुतुब मीनार देखने के लिए नहीं आया था, क्योंकि जो ट्रैवलर्स लोग हैं उनकी यहाँ पर मीटिंग थी और बहुत ही वरिष्ठ जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे मिलने के लिए आया था। और ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन सभी से इनके एक्सपीरियंस हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands. क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुभाष है, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फोर्टिस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। मैं नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ और साथ साथ एक घुमक्कड़ फोटोग्राफर भी हूँ। अभी से नहीं, कम से कम पिछले 30 साल से उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, यूपी, एमपी, राजस्थान, ये काफ़ी हिस्सा कवर हो चुका है। अब थोड़ा साउथ जाने का है, साउथ भी थोड़ा कवर कर लिया। और इस समय घुमक्कड़ ग्रुप ऑफ इंडिया, ट्रैवलर ग्रुप ऑफ इंडिया, ये दोनों एक ही नाम है। इस ग्रुप का मैं एडमिन हूँ और भी कई ग्रुप का मैं एडमिन हूँ जो घुमक्कड़ी के हैं। तो सर लगभग कितनी ऐसी मीटिंग अभी तक हो चुकी है, जैसे कि आज हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं? हाँ, ये हमारी आज 5वीं मीटिंग है और हम हर महीने मीटिंग का प्रोग्राम करते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से हमारी मार्च के बाद मीटिंग नहीं हो पाई हैं। उससे पहले 2 मीटिंग हो चुकी थी और उसके बाद हमने फिर अभी उसके बाद दूसरी मीटिंग है कोरोना के बाद में। हमारी टोटल 5वीं मीटिंग है और हर मीटिंग में संख्या हमारी 40 से 50 के बीच में सदस्यों की संख्या रहती है। तो सर इस बार की ये जो मीटिंग है ये कुतुब मीनार में हो रही है, अगली मीटिंग के बारे में कुछ आप अपडेट देना चाहेंगे? अगली मीटिंग के बारे में हमारे चीफ एडमिन श्री कटारिया जी वो आपको जानकारी देंगे। जी सर, अगली जो मीटिंग होने वाली है उसके बारे में आप बताइएगा, लेकिन उससे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए ताकि जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपके बारे में जान सकें। मेरा नाम राकेश कुमार कटारिया, दिल्ली से मैं हूँ और लगभग मैं 15 स्टेट के प्रत्येक ज़िले के अंदर में घूम चुका हूँ। और इससे के बाद हमारी जो अगली मीटिंग होने वाली है जी, उसके लिए हम केदारनाथ और उत्तराखंड हमने चॉइस किया है। जी सर। और 15 नवंबर 2020 से हमारी ये यात्रा शुरू होगी। उसके साथ साथ जो है हमारा होगा केदारनाथ के बाद ऊखीमठ, चोपटा, तुंगनाथ और चंद्रशिला और ये आपका बद्रीनाथ, माना, ओली, जोशीमठ, ज्वालपा माता। तो लगभग ये जो नेक्स्ट महीने मीटिंग होने वाली है नवंबर में, वो कितने दिन की रहेगी सर? वो लगभग हमारी 7 से 8 दिन की रहेगी। उससे अगले महीने दिसंबर में हमारी 25 दिसंबर 2020 को चक्राता के अंदर टाइगर फॉल्स है, लोखंडी है और महासुदेवता, हनोल तूनी होते हुए ये हमारा 3 से 4 दिन का प्रोग्राम रहेगा। जी सर, आप हमें ये बताइए कि ये किस तरह से आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाते हो? क्या मतलब इसमें खर्चा कौन करता है, या मतलब कोई एक बंदा सारे पैसे देता है, या किस तरह से इसका पूरा शेड्यूल होता है सर? ऐसा है कि स्टार्टिंग में हम कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति मिलके पूरा जो हमारे खाने पीने का खर्चा होता है, आने जाने खर्चा है, वो व्यक्ति कर लेते हैं। उस सब का पूरा स्टेटमेंट किया जाता है, वो ग्रुप की जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पेश कर दिया जाता है। और जितने व्यक्ति होते हैं कुल खर्चे में डिवाइड करके जो पर हेड आता है वो सब उसमें ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, सबका खर्चा हो जाता है। हमारी दोस्ती पक्की है, खर्चा अपना अपना है, उसको हम किसी के ऊपर बर्डन नहीं डालते। यदि कोई व्यक्ति अपनी तरफ से, जैसे कि आज मैं पेठा लेकर के आया और कोई बालूशाही लेके आया, कोई अपने यहाँ से खुरचन लेके आया, कभी कोई खीर लेके आ गया, अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो ऐसा हर बार कोई 2-3 व्यक्ति अपनी अपनी तरफ से लेके आते हैं, उसका वो कोई चार्ज नहीं लेता। सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अशोक सिंधु है, फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। जी सर। एडमिन हूँ इस ग्रुप का, इंडियन ट्रैवलर वाले ग्रुप के आप एडमिन हैं? जी मैं अच्छा जोर से बोलूँ? जी सर। मैं पेशे से व्यवसायी हूँ, बिजनेसमैन हूँ जी। पढ़ाई से मैं पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ। जी सर। भारत की 7-8 भाषाएं बोल लेता हूँ। जैसे सर? दक्षिण भारत में पैदा हुआ हूँ तो तमिल मलयालम बोल लेता हूँ। सर कुछ बोल के बताएंगे मलयालम में आप? निंगल यंगने आणो, आप कैसे हैं? ओके।
वणक्कम तो तमिल में है नमस्कार के लिए। तो सर आपने कितनी मीटिंग नेपाल भी रहा हूँ 4 साल, नेपाली भी आती है मेरे को, बाकी जो अंदर की भाषाएं तो सारी बोल लेते हैं। तो सर आपकी कौन सी मीटिंग है जो आपने आज की मीटिंग अटेंड की है? ये तो जो है हमारी पहली मीटिंग फरवरी में हुई थी जी, दूसरी ये तीसरी हुई है, कोरोना के बीच में हो नहीं पाई मीटिंग। 5वीं है वैसे तो ये मीटिंग। आपने सर 5 मीटिंग अटेंड की हैं? 5 हाँ जी 5 अटेंड। कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस अभी तक का? देखो हम तो सर मिलते हैं, बड़ी खुशी होती है जी नई जगह देखते हैं, दोस्तों के साथ विचारों का आदान प्रदान होता है जी, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, नई नई जगह जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो सर और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहोगे? कि आप लोग समय निकाल के घूमिए, अपने लिए कुछ समय निकालिए और घूमिए, रिलैक्स कीजिए, सारे चीज़ों को छोड़ के कुछ समय अपने लिए निकाल के और आप घूमिए। सर आप अपना परिचय दीजिए, आप कब से जुड़े हुए हैं ग्रुप से? दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र चौधरी, पीली सरसों के शुद्ध तेल वाला। मैं आपको बता दूं, मैं घुमक्कड़ी सपनों में देखा करता था 1990 में, लेकिन मेरा आज सपना पूरा होता जा रहा है और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। आज मैं कई ऐसे ट्रैवलिंग ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ जिससे मतलब मेरा मनोबल और ज़्यादा बढ़ रहा है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए पैसे की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन सपने पूरे होते हुए आपको अपना एक्सपीरियंस और विश्वास आपके ऊपर जमा रहना चाहिए। उस चीज़ को छोड़ते हुए मैं फिर यही कहूँगा, कम से कम बजट में और उस चीज़ को लेते हुए अपने कम बजट में आप हमारे ग्रुप से जुड़ें, ट्रैवलिंग ऑफ इंडिया से, और इस चीज़ में कम से कम बजट में आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे और अच्छी नई जगहों पे आप घूम सकते हैं। नहीं सर, अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रैवलिंग बहुत मतलब पैसे खर्च करने वाला वो है, एक तरह से ये अमीरों का शौक होता है। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? इस चीज़ का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं अपनी विद फैमिली के गोवा गया था, मात्र 4400 रुपये में 3 दिन वहाँ रहा और 4400 रुपये मेरा खर्च हुआ था। और इस चीज़ का मैं आपको उदाहरण दूंगा, अगर इस वीडियो में आप फोटो मेरा गोवा का देखना चाहते हैं, और हर चीज़ मैंने वहाँ एंजॉय करी थी जो मैं चाहता था। और उसके साथ साथ मैं आपको मुंबई की बता दूं, मुंबई में गया था, मुंबई फ्री घुमा करते, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगा। दोस्तों से मिलो, हर चीज़ की हेल्प होती है दोस्तों जी। नए नए दोस्तों से मिलोगे, नए नए विश्वास आपको मिलेंगे। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, आप नए नए दोस्तों से मिलके बहुत कुछ चीज़ें सीखोगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। सर आप अपना परिचय दीजिए, किस तरह से आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं और कितने टाइम से ग्रुप से जुड़े हुए हैं, क्या आपका नाम है, क्या आप करते हैं, अपने बारे में थोड़ा हमें बताइए। भैया मेरा नाम दिनेश अग्रवाल जी। मैं सिर्फ 5 स्टार होटल और डिफेंस का काम करता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग है मेरी अपनी मेटल लाइन में जी। कस्टम मेड आइटम हम लोग फैब्रिकेट करते हैं जी सर। एज पर ऑर्डर। जी सर। और मैं इस ग्रुप से जब से ग्रुप बना तब से ही जुड़ा हुआ हूँ। सर जैसा कि अभी मतलब मुझे बताया कि आप एडमिन भी हो। नहीं, मैं एडमिन नहीं हूँ, एडमिन डॉक्टर सुभाष है और ये है तेल वाले। नमस्कार दोस्तों। तो अभी मैं आप इनके साथ घुमक्कड़ हूँ और घूमता रहता हूँ जहाँ भी। आपने लगभग सारी मीटिंग अटेंड की होंगी फिर तो सर? सभी मीटिंग अटेंड करी है ऑलमोस्ट। तो कैसा सर अनुभव रहता है यहाँ पे, मतलब आने मैं का? एंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ को घूम घूम के। तो लगभग सर आप कितने स्टेट घूम चुके होंगे अभी तक इंडिया के? इंडिया के जी सर। कम से कम 18 से 20 स्टेट। तो साथियों हमारे ग्रुप में एक से एक वरिष्ठ घुमक्कड़ हैं और एक और घुमक्कड़ सर से मैं आपका परिचय करवाने वाला हूं अभी, और उनकी जो फोटोग्राफी स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को। मैं अभी फ़ोटो क्लिक कर रहा था तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि इस तरह से फ़ोटो क्लिक कीजिए, तो मैं सीधे सर से बात करता हूँ आपकी। जी सर, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं पुष्कर रावत दिल्ली से ही हूँ जी। बॉर्न ब्रॉट अप। कब से आप इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं सर? राकेश जी से तो बहुत पहले से था जुड़ा हुआ, जब से ग्रुप बना है तब से ही हमें इस ग्रुप में सर। जी। तो आपने अभी तक कितनी मीटिंग अटेंड की है सर? ये मेरी तो तीसरी है। अच्छा, तो सर आप ग्रुप के एडमिन भी हैं? हाँ, आज से तो क्लैपिंग हो जाए सर के लिए। तो सर आप अपने ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर कीजिए, किस तरह से आप ट्रैवलिंग करते हैं कम से कम पैसों में? देखो, कम से कम पैसों का तो आपको पहले देखना पड़ेगा सारा का सारा एक्सपीरियंस, लोगों के एक्सपीरियंस पहले सीखने पड़ेंगे। जी सर। आप खुद के एक्सपीरियंस से तो कम से कम में नहीं जा सकते। जी बिल्कुल। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप दूसरों के वो ब्लॉग्स पढ़ो, दूसरों के अनुभव देखो, उसके बाद आपको फिर अपने वहाँ जहाँ पे भी जाना है जी, उसके बारे में आप एक जानकारी इकट्ठी करो पहले। जी सर। तो ये नहीं होगा कि आप बैग उठाया और चल दिया, उसमें हो सकता है कम हो जाए, बट 100 में से 95 बार महंगा ही पड़ेगा, महंगा ही पड़ता है। क्योंकि बाकियों के एक्सपीरियंस से आपको बहुत आइडिया मिल जाता है।
कहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, कहाँ पे खाने की चीज़ें सस्ती हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा खाने की चीज़ें मिलेंगी, अनुभव मिलेगा, और कहाँ सस्ते में आप रह सकते हो और सेफ़ रह सकते हो। अगर आप जैसे सोलो ट्रैवलर हो जी, या इस ग्रुप में काफ़ी सारी लेडीज़ भी हैं जो सोलो ट्रैवलर्स हैं, वाह। और अभी तो उसका चलन बहुत बढ़ गया है, चलन कि यहाँ पे सोलो लेडीज़ जाने लग गई हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है हमें देखना कि वहाँ पे सेफ़ भी हो, जहाँ पे भी जगह चाहे लेडीज़ एंड स्पेशली विद फैमिलीज भी जब जाते हैं। तो सर अभी तक आप लगभग कितना ट्रैवल कर चुके हो इंडिया में आप? इंडिया तो मैं ये नहीं कह सकता मैं सारा, पर हाँ सारी स्टेट्स टच कर चुका हूँ। टच कर चुके हैं। किसी अदर कंट्री का भी आपने कभी प्लान किया सर? बिल्कुल, बाहर भी जा चुका हूँ, अपनी गाड़ी से भी जा चुका हूँ बाहर। मैं नेपाल भूटान दोनों जगह जा चुका हूँ गाड़ी से। नेपाल में घर ले लेगा तेरे लिए भाई, हम तो नहीं, नेपाली है हमारे पास एक। सर एक बार आप ये और बताइए कि आप अब तक लगभग किस किस कंट्रीज़ में, या फिर कितनी टोटल कंट्रीज़ में आप विजिट कर चुके हैं अभी तक? मैं अभी तक करीब 20 कंट्री में जा चुका हूँ। अभी तो जब कोरोना काल से ज़रा दबा हुआ था मामला 6 महीने से, हर साल में 3 या 4 कंट्री में कर लेता हूँ। तो सर कुछ कंट्रीज़ का आप एग्जांपल देंगे? या तो कॉन्फ्रेंस के नाते जाते हैं या फोटोग्राफी के नाते जाते हैं, पर अधिकांश हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। कॉन्फ्रेंस होती है 3 दिन की या 4 दिन की, हम 3-4 दिन समय और निकाल लेते हैं, तो फोटोग्राफी ट्रैवलिंग भी हो जाती है और कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है, तो दोनों तरह से हो जाते हैं। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस उन जगहों पर आयोजित की जाती हैं जो पर्यटन के हिसाब से महत्वपूर्ण होते हैं। तो सर जैसा कि मैंने आज की इस मीटिंग में देखा, आपको फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, और ये फोटोग्राफी आपका तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, और मैं बेसिकली फोटोग्राफर ही हूँ, वो गलती से डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बन गया। तो दोस्तों ये हमारी जो आज की मीटिंग है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के ही लोग हैं, और भी इसके आसपास की जो सिटी हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। तो मैं आपका सभी से इंट्रो कराता हूँ। सर आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अशोक संधू, फरीदाबाद से आया हूँ। इतना कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं आपका है? नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह, आगरा से हूँ। सर आपका क्या नाम है? नमस्कार, मैं जोगिंदर शर्मा, दिल्ली से। जी सर आपका क्या नाम है? नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज शर्मा, मैं जम्मू कश्मीर से। तो सर आप अभी जम्मू कश्मीर से डायरेक्ट यहीं पे रहते हो? डायरेक्ट आया हूँ, कल रात को मीटिंग के लिए आए थे सर आप? मैं राकेश कुमार कटारिया, दिल्ली से। सर आप बताइए। सुभाष सल दिल्ली से। नमस्कार, पुष्कर रावत, दिल्ली से। जी सर आप बताइए अपना नाम। नमस्कार जी, मैं पवन कुमार गुप्ता, दिल्ली से। ओके सर आप बताइए अपने बारे में सर। दिनेश चंद्र अग्रवाल, दिल्ली से। दिल्ली से सर आप? गुप्ता पांडव नगर, दिल्ली। दिल्ली से। तो दोस्तों मैक्सिमम लोग दिल्ली से ही हैं, देखते हैं कि कोई और भी कहीं और बाहर के हैं या नहीं। अनुज कुमार फ्रॉम दिल्ली। ओके ये भैया भी दिल्ली से हैं। भैया आप कहाँ से हो? नमस्कार, यूपी भवालपुर बासली। ओके थोड़ा सा मैं भैया का आपको इंट्रो करा देता हूँ। साथियों जो भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, खास करके जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में, भैया के बारे में आपको बता देता हूँ। भैया आप अपना परिचय दीजिए। मैं बीएसएफ से सिग्नल ब्रांच से पोस्टेड हूँ, अभी यूपी में, दिल्ली में, साकेत में ही हमारा हेडक्वार्टर यहीं पे है, और मैं बीएसएफ के सिग्नल ब्रांच पे हूँ। तो दोस्तों जो भी लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी आर्मी में हैं, वो भी एक घुमक्कड़ बन सकते हैं। उनके लिए एक एग्जांपल है। भैया अपनी जॉब को भी कर रहे हैं और साथ ही साथ घूम भी रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सत्यम है। आपका कहाँ से हो भैया? मैं मथुरा से, फ्रॉम मथुरा। मैम आपका क्या नाम है? वंदना कुमारी। कहाँ से हो मैम आप? मथुरा से। ओके मेरा मैम। नाम प्राची सिंह है, मैं दिल्ली से। जी मैम आपका क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम नीति शर्मा है, मैं जम्मू से हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपने देखा हमारे ग्रुप में बहुत ही वरिष्ठ घुमक्कड़ जुड़े हुए हैं। ना सिर्फ पुरुष हैं इसमें, और बहुत सारी महिलाएं भी आई हैं इसमें। तो आप ये नहीं कि सिर्फ इसमें लड़के या फिर पुरुष ही आ सकते हैं घूमने के लिए। दोस्तों अभी करीब 6 बज चुके हैं, तो ये बहुत बड़ा ग्रुप था और टाइम के अभाव में काफ़ी लोग जा चुके हैं, क्योंकि ये मीटिंग 1:30 बजे से चल रही है और अभी ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं। तो ये जो आप देख रहे हो सारे लोग, ये इस घुमक्कड़ी की आज मीटिंग में आए थे और बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं। साथियों नमस्कार, मैं राकेश कुमार कटारिया, ट्रैवलर्स ग्रुप ऑफ इंडिया, घुमक्कड़ समूह से। साथियों हमारी अगली घुमक्कड़ी 15 नवंबर 2020 सुबह 4 से 6 बजे के बीच में दिल्ली से दिवाली पूजने के बाद सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में गुप्त काशी के लिए रवाना होगी। हर हालत में हमें शाम को गुप्त काशी, फाटा या सिरसी के अंदर हमें रात्रि विश्राम करना है, और अगले दिन उसी दिन ही हम गोवर्धन पूजा भी हम सिरसी के अंदर ही करेंगे। उसके बाद अगले दिन हेलीकॉप्टर से पूरा ग्रुप, जो भी साथियां जाएंगे, वो सारे के सारे हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाएंगे। केदारनाथ के अंदर ही हम उसके ये जो कपाट बंद प्रक्रिया में सब शामिल होंगे। रात्रि विश्राम हमारा वहीं होगा, केदारनाथ के अंदर ही होगा। और उससे अगले दिन यानी कि तीसरे दिन
हम सीधा नीचे उतर के त्रियुगी नारायण मंदिर जाना है, ऊखी मठ और चोपटा के अंदर रात्रि विश्राम होगा। फिर उससे अगले दिन का हमारा प्रोग्राम ये रहेगा कि हमें तुंगनाथ के साथ में चंद्रशिला और चंद्रशिला को मतलब वहाँ पर घुमकड़ी करने के बाद फिर हमारा रात्रि विश्राम होगा पीपल कोटी या फिर जोशी मठ या चमोली, जहाँ भी हम पहुँच सकते हैं। उसके बाद फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के फिर जोशी मठ से जो है बद्रीनाथ में फिर हमारा रात्रि विश्राम होगा। उसके बाद फिर अगले दिन हमें माना जाना है, माना से फिर वापसी हमें ओली आना है, ओली से आने के बाद हमें कर्णप्रयाग में हमारा रात्रि विश्राम होगा। फिर उससे अगले दिन फिर हमें वापसी के लिए चलना है और बायां फिर हमें पौड़ी गढ़वाल होते हुए खिरचू होते हुए आना है, खिरचू पौड़ी गढ़वाल ज्वालपा माता मंदिर लैंडस्टोन होते हुए ताड़केश्वर मंदिर में शायद हम रुके और उसके बाद अगले दिन जो हैगा सिद्धवली मंदिर कोट द्वार होते हुए दिल्ली वापसी। ये हमारा पूरा का पूरा ये प्रोग्राम। तो सर एक अगर मैं मोटा मोटी आपसे पूछना चाहूँ इसमें पर पर्सन बजट क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में थॉट्स आएंगे कि क्या मतलब बजट रहेगा, तो आप मोटा मोटा एक आइडिया बता दीजिए जिससे कि मैं अपना पिछले साल का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं अपनी फैमिली सहित एक गाड़ी के अंदर हम 5 आदमी गए थे, जिसमें हमारी किचन हमारे साथ थी, हमने खुद बनाया खुद खाया, होटल्स के अंदर रुके, धर्मशाला में रुके और हमारा टोटल 10 आदमी का खर्चा 20,000 रुपये आया था। पर कैंडिडेट 2,000 रुपये का खर्चा, जिसमें पेट्रोल, रुकना, खाना सब कुछ शामिल है। जिसमें हेलीकॉप्टर की उसमें सर्विस नहीं थी।